बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टरडम हॉलैंड से एक बार फिर आपसे दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूं। फ्रेंड्स, सिंगापुर में आप कम से कम मिनिमम सैलरी जो है वो 5 लाख रुपए सिंगापुर में सैलरी आप कमा सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सिंगापुर, ये स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं। सिंगापुर की जो करेंसी है दोस्तों वो है डॉलर, और एक सिंगापुर का डॉलर आज के रेट के मुताबिक 217 रुपए, 217 रुपीज। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। पहले आप डॉलर ही देख लेंगे उनकी करेंसी कितनी हाई है। बाकी चीजें मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वहां पे सफाई करने वाली की सैलरी कितनी है, वहां पे अकाउंटेंट की सैलरी कितनी है, डॉक्टर की सैलरी कितनी है, पूरा एक तरीकाकार बताऊंगा। दोस्तों, सिंगापुर दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से नीदरलैंड जहां पर मैं मौजूद हूँ, लग्जमबर्ग, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, पुर्तगाल, इस तरीके से अमीर तरीन मुल्क है सही है। और इसकी जीडीपी भी बहुत हाई है, बहुत अमीर तरीन कंट्री है। और मैं खुद 2 दफा पर्सनली सिंगापुर जा चुका हूं। और अगर आप मुझसे मेरी ख्वाहिश पूछे जाती तो लोगों की ख्वाहिश है कि वो लग्जमबर्ग में आए, नीदरलैंड्स में आए, जर्मनी में जाके रहे, स्विट्जरलैंड में रहे, कनाडा में रहे, पुर्तगाल में रहे। मुझसे अगर कोई मेरी ख्वाहिश पूछेगी तो मेरी पहली ख्वाहिश है कि मैं सऊदी अरब में रहूं, और दूसरी मेरी ख्वाहिश है कि मैं सिंगापुर में। सिंगापुर दोस्तों दुनिया का एक सेफेस्ट, महफूज तरीन कंट्री है, साफ सुथरा कंट्री है सही है, और एक वेल डेवलप कंट्री है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जॉब हासिल करने का तरीका बताऊंगा, जॉब किस तरीके से लेनी, पूरा ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूं ना, ये मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूं, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, और उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनके पास ना सैलरी स्लिप्स हैं, ना बैंक स्टेटमेंट है, ना टैक्स रिटर्न्स है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे भाई हैं उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। आपको पता है कि अगर आपने कनाडा जाना है, शेंगन स्टेट का वीजा अप्लाई करना है, यूके का वीजा अप्लाई करना है, आपको दुनिया भर के डॉक्यूमेंट चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, टैक्स रिटर्न चाहिए, एनओसी चाहिए, एफआरसी चाहिए, बहुत सारी चीजें। ये पूरी एक गड्डी और डॉक्यूमेंट्स का पूरा एक रद्दी का टोकरा चाहिए। जब ये पूरे बंडल होगा आपके पास तो फिर आप कहीं कनाडा, शेंगन वगैरह का वीजा अप्लाई करने की पोजीशन में आएंगे। लेकिन सिंगापुर का वीजे के लिए इस तमाम तर चीजों की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि भाई दोस्तों, ये वीडियो अपने लिए नहीं, मैं आपको पता है कि मैं सिंगापुर का काम नहीं करता हूँ, लेकिन ये बना रहा हूँ, मैं खुद गया हूँ, जो चीजें मैंने खुद सर्च की वहां पे, और उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। 37 से ज्यादा कंट्रीज मैंने विजिट किए। सिंगापुर जो नहीं वो मेरा फेवरेट कंट्री, अगर रहने के हवाले से बेहतरीन कंट्री है। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको सर्विस चाहिए नीदरलैंड्स के हवाले से शेंगन वीजा, नीदरलैंड्स का वर्क वीजा, लग्जमबर्ग के हवाले से आपको पुर्तगाल के हवाले से सर्विसेज चाहिए, कि हमारे दो ऑफिस है, एक नीदरलैंड्स में ऑफिस है, दूसरा ऑफिस पुर्तगाल में, इस हवाले से सर्विसेज चाहिए। ऊपर आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पे आपने कॉल नहीं करनी। कुछ सवाल आते हैं वो आपने लिख कर भेजने। पहला सवाल ये कि आपकी सैलरी कितनी, सैलरी आपके अकाउंट में आती है या नहीं आती, कंपनी आपको एनओसी दे सकती नहीं दे सकती, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, आपके पास जो आपके अकाउंट्स है उनकी क्या डिटेल्स है, और जो लोग कारोबार करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स कोई भी सेंड नहीं करना, ये आपने लिख के भेजना। और जो लोग डिग्री होल्डर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने अपने पूरा फाइनेंशियल और अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो डिटेल से ईयर बाय ईयर और परसेंटेज वाइज लिखकर भेजने चाहिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे अगर आप हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते होंगे तो फिर हम आपसे रब्ता करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैंने आपको दे दिया। आखिर में मैं अभी अपनी ऑफिस का, ये जो हमारी जो कंपनी है उसका वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप जाके सक्सेस स्टोरीज और जो हमारे क्लाइंट के कमेंट्स है वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, चलते हैं आप सिंगापुर की तरफ। तो फ्रेंड्स, सिंगापुर के हवाले से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगापुर है कहाँ। जब भी आप किसी कंट्री में सेटलमेंट के हवाले से जाना चाह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो कंट्री किस रीजन में मौजूद है, उसके नेबरिंग कंट्रीज क्या है, वहां पे करेंसी क्या है, आबादी कितनी है, और वहां पे क्या क्या ऑप्शन मौजूद है। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि सिंगापुर है कहाँ। तो सबसे पहले ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये सिंगापुर का आपको मैं मैप दिखा रहा हूँ। और सिंगापुर एक बहुत छोटा सा कंट्री है। लोग सोच रहे होंगे इसका कैपिटल क्या है। भाई यही सिंगापुर है, यही शहर है, यही मुल्क है, यही कैपिटल है। ये एक बहुत छोटा सा रीजन है। तो इसकी ये सिंगापुर है। और सिंगापुर के जो बराबर में जो नेबरिंग कंट्री है वो है मलेशिया। बहुत से लोग सिंगापुर में वीजे पे जाते हैं ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के लिए। तो अगर आपने ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के लिए भी सिंगापुर जाना है तो उस हवाले से भी ये बहुत अच्छे था। अगर आपने सिंगापुर जाना है तो मलेशिया है, मलेशिया से बाय बस भी आप सिंगापुर जा सकते हैं। और अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं तो ये सिंगापुर का मैंने आपको ये दिखा दिया है नक्शा, मैप। और सिंगापुर एक तरफ इसके मलेशिया है, जमीनी रास्ता, और अगर आप फेरी करके जाएंगे तो इंडोनेशिया का एक जजीरा है बाताम आइलैंड, यहाँ पे भी आप फेरी से जा सकते हैं। सुबह चले जाएं, शाम में वापस आ जाएंगे। इस तरीके से आपकी एक ट्रेवल हिस्ट्री और बन जाएगी इस तरीके से, यानी एक वक्त में आप 3 ट्रेवल हिस्ट्री बना सकते हैं, मलेशिया, सिंगापुर और बाताम आइलैंड। ये तो मैं ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं उस हवाले से भी आगे चल के मैं आपको सारी डिटेल शेयर करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, सिंगापुर के का मैंने आपको बता दिया, सिंगापुर की जो आबादी है ये भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप खुद ही चेक कर लें। 6.2 मिलियन सिंगापुर की आबादी है, यानी कि 62 लाख
ये सिंगापुर की टोटल आबादी है, यानी कि बहुत छोटा मुल्क है, बहुत डेवलप है, यहाँ मेट्रो वगैरह भी चलती है, सही है। इसके अलावा सिंगापुर में खूबसूरत तरीन बिल्डिंग है, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था हांगकांग में इस तरीके से, न्यूयॉर्क वगैरह में हाईएस्ट बिल्डिंग है, इसी तरीके से सिंगापुर में भी आपको चारों तरफ खूबसूरत तरीन बिल्डिंग और हाई बिल्डिंग नजर आएंगी, सही है। अच्छा, सिंगापुर का मैंने आपको ये बता दिया है। अब सिंगापुर का मैंने आपको रीजन भी बता दिया, करेंसी बता दी है, डॉलर। अब यहाँ पे 4 मुख्तलिफ बड़ी बड़ी नेशन रहती हैं। सबसे बड़े रहते हैं यहाँ पे चाइनीज, फिर उसके बाद यहाँ पे रहते हैं इंडोनेशियन, फिर मलेशियन है, फिर यहाँ पे इंडियंस भी हैं और तमिल भी हैं। उसके अलावा बाकी छोटी छोटी कम्युनिटीज भी यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत पीसफुल कंट्री है। अब सिंगापुर के हवाले से मैंने आपको कुछ शॉर्ट चीजें बता दी हैं। अब सिंगापुर में आपने जॉब किस तरीके से लेनी है, जॉब की बात हो रही है ना, जॉब। तो पहले तो मैं आपको जॉब बता दूं, ये आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप खुद देखें। यहां लिखा है कि सिंगापुर में कोई फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन जो क्लीनर है, सफाई करने वाला, भंगी की जो सैलरी है वो 1910 सिंगापुरियन डॉलर जो है वो सैलरी है। ये 4,17,000 या 4,20,000 बनते हैं। ये भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं। यानी कि जो सफाई करने वाला है उसकी सैलरी आप देखें तो वो सैलरी इसकी, अगर आपको दूसरी साइड पे मैं दोबारा दिखा रहा हूं कि आप देखें, सफाई करने वाले की सैलरी यहाँ पे जो है वो 1910 यानी कि 4,17,000 रुपए बनते हैं। ये कम से कम है, ये सफाई करने वाले के बारे में बता रहा हूं। और वहां पे फिर इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, ज्यादातर जॉब जो है वो आईटी स्पेशलिस्ट की है, बैंकिंग की है, डॉक्टर्स की है, अकाउंटेंट की बताता हूं। अब अकाउंटेंट की सैलरी ये देख लें कि 4,41,000 से भी ज्यादा, यानी कि अकाउंटेंट की सैलरी यानी 10 लाख रुपए बनते हैं पाकिस्तान। ये सैलरी अकाउंटेंट की कम से कम। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर की देखना चाह रहे हैं सैलरी, तो दूसरी साइड में आपको डॉक्टर की दिखा रहा हूँ। डॉक्टर की सैलरी भी 10 से 15,000 के, 10,000 भी लगा लें तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 20 लाख रुपए से भी ज्यादा अमाउंट बनता है। 10 से 15,000 सिंगापुरियन डॉलर है, ये लिखना पढ़ लें आप खुद ही। और अगर आपने स्पेशलाइजेशन की है, हार्ट सर्जन है, आप कार्डियो स्पेशलिस्ट है, तो फिर आपकी तनख्वाह और ज्यादा है। ये मैंने आपको बताया है। तो ये मैंने आपको तनख्वाह बता दी, इस हवाले से मैं अभी आपको और डिटेल बता रहा हूँ। अब आपने जॉब सिंगापुर की किस तरीके से देखनी है, इसके 2 तरीके। अब लोग समझते हैं कि विजिट वीजे पे हम जाके ले लें, तो विजिट वीजे का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको सिंगापुर का विजिट वीजा चाहिए तो उसके लिए बेहतर ये कि आप पाकिस्तान में बहुत सारे ट्रेवल एजेंसीज हैं, कंसल्टेंट्स हैं, आप उनके पास जाइए और देखिए जो वाकई में जो सिंगापुर के वीजे डील करता हो, क्योंकि फ्रॉड भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रहा था। आप अगर सिंगापुर जा रहे हैं तो पहले अगर आपको विजिट वीजा चाहिए तो विजिट वीजा आप किसी कंसल्टेंट से ले लें, 15,000, 20,000, 25,000 जो सेटिंग आपकी हो रही है वो कर लें। ये वीजा आपने ले लिया, जाने से पहले अपना होमवर्क करें। और होमवर्क क्या करना है, वहां पर आपको जानने वाला जरूर मौजूद हो, वहां पर आपको जानने वाला लाजमी तौर पे मौजूद हो। अगर वो नहीं है तो फिर दूसरा तरीका अगर बता रहा हूं, पहले तो ये देखें वहां पर आपको कोई दोस्त, जानने वाला, अजीजों का आपको मिल जाता है तो आप उससे बोलें कि वो जिस कंपनी में काम कर रहा है, जिस फैक्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में, वो आपके लिए जॉब ढूंढे। आप वहां पे जाएं, वहां पे जाके और उस एचआर जो मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो एम्प्लॉयमेंट पावर है, उससे आप जाके मेन पावर से रब्ता कीजिए और कोशिश करेंगे आप उससे जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लेने। एक तरीका कार तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका कार ये कि दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूं कुछ वेबसाइट के लिंक्स। ये लिंक्स मैं आपकी मदद करने के लिए दे रहा हूं कि बहुत से लोग पाकिस्तान में 60,000 रुपए देके और ये जो यूट्यूब पे लोगों की वीडियो देख के चले जाते हैं कि भाई हम आपका कनाडा का अप्लाई कर देंगे, इधर का अप्लाई कर देंगे। वो उन्होंने करना आपकी ही ईमेल एड्रेस बना के, ठीक है। आपका जीमेल एड्रेस बनाएंगे तो आप अपना जीमेल एड्रेस से, मैं नीचे वेबसाइट के कुछ जॉब पोर्टल्स के लिंक दे रहा हूं, आप जाके खुद अप्लाई करें। अप्लाई आपने खुद करना है। जब आप खुद अप्लाई करेंगे तो आप मुतमईन भी होंगे, अपनी सीवी लगाएं, अपने डॉक्यूमेंट लगाएं तो आप मुतमईन होंगे और आपको पता लगेगा कि मैंने खुद अप्लाई किया है। और फिर जवाब आएगा तो आपको आता है जवाब। जैसे सिंगापुर टाइप के मुल्क है ना, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह से जवाब आ जाता है, तो आपने अप्लाई करना है। एक तरीका करिए, अगर आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, यकीनन वो आपके साथ जो है वो स्काइप पे 2-3 इंटरव्यू करेगी कंपनी। और अगर कंपनी आपको रख लेती है तो फिर आपको डायरेक्ट आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट भेजा जाएगा और फिर आप सिंगापुर की एम्बेसी, पाकिस्तान से सिंगापुर को डायरेक्ट वर्क वीजा लेके जाएंगे। ये तो एक तरीका। दूसरा तरीका का मैंने आपको ये बता दिया है। तो आपने 2 करना है। और सिंगापुर अगर आप दोस्तों जा रहे हैं विजिट वीजे पे, तो ये इस वीडियो में मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सिंगापुर का जो विजिट वीजा है वो किसी सूरत में भी सिंगापुर में वर्क वीजे में चेंज नहीं होता। ये आप अपने ध्यान में रखिएगा। बहुत से लोग गए, जिसमें मेरा भी एक जानने वाला था, वो बगैर इंफॉर्मेशन के गया है और वहां पे वो 5-6 लाख रुपए जो नहीं है, बैठे बैठे सिर्फ वही भी खाने पीने में लगा कर आ गया, सही है। तो आपने तैयारी करके जानी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जहां पे भी जा रहे हैं पूरा हिसाब किताब, पूरी कैलकुलेशन और पूरी रिसर्च के बाद जाएं और कोशिश करें वहां जा रहे हैं, क्योंकि सिंगापुर बहुत महंगा कंट्री है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एक उनका सिंगापुर का डॉलर ना दोस्तों, वो 217 का। अगर आपने 10 रुपए की वहां पे कुछ बर्गर लेके खा दिया ना $10 का, तो वो बैठे बैठे आपके अच्छे खासा अमाउंट बन जाएगा। तो आपने तैयारी करके जानी है ताकि आपको पता लगे। और कोशिश करें कोई जानने वाला तो उसके साथ अटैच होकर जाए, ताकि आपको खाने पीने का कुछ अर्से के लिए खर्चा, या आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अकाउंटेंट हैं, आईटी स्पेशलिस्ट इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं,
बहुत सी कंपनी कहती है कि भाई आप यहाँ पर आए, हम फेस टू फेस आपके साथ इंटरव्यू करेंगे, और अगर आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा कंडक्ट होने के बाद, तो फिर हम आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट भी दे देंगे। अगर अब इस, और बहुत सी कंपनी आपको पैसे भी देती है वहां पे इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए, लेकिन वो हाईली स्किल्ड माइग्रेंट, हाईली यानी प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए। तो फिर ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी कंपनी का वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर देता हूं। आप जाके देखिए सक्सेस स्टोरीज, हमारे क्लाइंट्स की रिव्यूज देखिए, और आप राब्ता करना चाहें शेंगन वीजा के हवाले से, हॉलैंड के हवाले से, पुर्तगाल के हवाले से राब्ता कर सकते हैं। और इस वीडियो के इख्तिताम पे दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सिंगापुर का काम हम नहीं करते हैं, इसलिए मैंने टाइम निकाला है आपको समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, ताकि आप लोग ये वीजा खुद अप्लाई करें, और उन लोगों के लिए जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो फिर आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।